नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सवाब का काम है। मैं ये समझता हूँ, इसी से प्रेरणा लेते हुए एक सोच पैदा करते हुए एक शुरुआत हुई थी 6 दिसंबर 2018 को प्रतिभा अग्रवाल जी ने की थी, सीता रसोई के नाम से, जो आज इतनी बढ़ चुकी है, जिसमें 3 लोग शामिल थे। लेकिन अब ये कारवां इतना बढ़ गया है कि 2 से 2,500 लोग इसमें शामिल होते हैं और हर दिन 500 लोगों को खाना खिलाया जाता है, जो महज 10 रुपये में है। और इतना खिलाया जाता है कि उससे पूरा पेट भर जाए। यकीनन एक बड़ी पहल है। मैं कैमरे की नज़र से दिखाना चाहता हूँ, इधर आप देख भी सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो खाना खा रहे हैं। और इससे 2 कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो कपड़े हैं, जो बहुत सारे कपड़े हम ज़ाया कर देते हैं, वो लोगों के लिए उसमें शामिल किए गए हैं ताकि लोगों को और दिया जा सके जो गरीब हैं। उसी से रिलेटेड तमाम बात करेंगे। जहन में ख्याल कैसे आया था कि ये एक शुरुआत करेंगे, और नाम की जो बात हो रही है सीता रसोई, उसके बारे में? जी, मेरा नाम श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल है और मैं एक बार सबकी रसोई गई थी मॉडल टाउन में जो है, तो वहाँ हम लोगों ने एक बार खाना करवाया था, खीर वीर भी हम लोगों ने करवाई थी, खाई थी। बस तभी से हमारे मन में एक बीज सा उत्पन्न हो गया कि जैसे वो लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये शुरुआत ऐसे हुई कि हम लोग कहीं घूमने गए हुए थे, तो मेरी दुकान स्वदेशी जा रहा हूँ, उसके सामने एक सरदार जी रहते हैं जूते वाले, तो उन्होंने इनसे कहा कि प्रभात हमें 250 भोजन थाल चाहिए। तो उनका 250 भोजन थाल का आप क्या करेंगे? तो बोले ऐसे ऐसे हम सबकी रसोई खोल रहे हैं, उसमें हमको भोजन थाल चाहिए। तो ये बोले कैसे क्या? उन्होंने सब बातें उनसे पूछी तो उन्होंने सब बात बता दी। तो इनको लगा जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और तभी से हम लोग के दिमाग में ये बात घूमती रही कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उस चीज़ की हम लोग धीरे धीरे प्लानिंग करते रहे। फिर हम लोगों ने इसकी शुरुआत करने की सोची। तो एक बार मैं, वकील साहब और मेरे साहब हस्बैंड प्रभात जी, वो तीनों बैठे हुए थे, तो ये ऐसा क्या नाम रखा जाए। तो किसी ने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई रखा जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने कहा नहीं, इसका नाम होगा सीता रसोई। मतलब सीता की रसोई भी नहीं, सीता रसोई इसका नाम होगा। वकील साहब बोले कि बिल्कुल सही बात है, इसका नाम आज से सीता रसोई होगा। उस समय हम लोगों ने अग्रसेन पार्क में शुरू करने की कोशिश करी तो लोगों को कुछ इतराज़ हुआ, तो उन्होंने हमारी वो सब तुड़वा दिया। अग्रसेन पार्क की हौदिये टंकी वंकी सब तुड़वा दी। लेकिन प्रभु की कृपा हमारे पर इतनी ज़्यादा थी, इतनी प्रभु की कृपा हमारे पर बरसी कि हमको तुरंत एक जगह डॉक्टर गिरीश के सामने मिल गई और उन्होंने कहा कि आप इसको यहाँ पर शुरू कर दीजिए। हम लोगों ने पूरा सामान वहाँ पर ट्रांसफ़र किया और अगले दिन से हम लोगों ने सीता रसोई वहाँ शुरू कर दी। तब समझिए 50-60 लोगों से शुरू करी थी, धीरे धीरे वहाँ करते करते 250, 300, 350 लोग आने लगे। फिर उनको कुछ इतराज़ हुआ तो उनके बराबर वाली जगह हमको तुरंत मिल गई। मतलब प्रभु की कृपा हमारे पर हर कदम पे रही है, बहुत ज़्यादा। बारिश हुई, आंधी हुआ, तूफ़ान हुआ, कुछ भी हुआ, रसोई हमारी एक दिन भी बंद नहीं हुई। फिर हम लोगों को फिर हो गया कोरोना में हम लोगों ने 6 महीने फ्री 2-2 हज़ार पैकेट बनवा के बांटे। तो उसमें वो सब लोग कहते थे कि आप लोग सब सीनियर सिटीजन हैं, आप लोग को कोरोना हो जाएगा तो हमारा घर बिगड़ जाएगा, सब कहते थे। लेकिन इन लोगों ने किसी ने नहीं सुनी और वहाँ जाके पैकेट बनवाते तो दूर दूर पैकेट भेजते थे, कहीं सब पुलिस चौकियों में जहाँ पर मजदूर आते थे, झुमका चौराहे पे सब भेजते थे, वहाँ हमारे सब पैकेट पहुँचते रहते थे। और इन लोगों ने वो पैकेट करने के बाद फिर हुआ कि भाई अपनी जगह हमें तलाश करनी चाहिए। तो जिनके यहाँ चल रहा था उन्होंने भी कहते कि हमारी जगह खाली कर दी, हमको होटल बनवाना है। ठीक है, हम लोगों ने तुरंत खाली कर दी बिना कुछ सोचे समझे। सामान सब अपना उठवा करके, मेरी सहेली संतोष है, इसका यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्लॉट पड़ा हुआ है अक्षर विहार के बराबर, सब सामान उठवा के इसके प्लॉट पे रखवा दिया। यहाँ हैं सब ने मिल के योगी जी तक जब याद पहुँची, क्योंकि योगी जी ने ये मालूम करवाया कि इस कोरोना में किस किस ने स्ट्रगल किया है, किस किस ने संघर्ष किया है। पुलिस वालों ने करा, अस्पताल वालों ने करा, या खिलाने पिलाने वालों ने करा। तो उस संघर्ष में हमारा नाम भी आ गया था। तो उसने हम लोग को कई जगह हम लोग को पुरस्कार भी दिए, हम लोग को सर्टिफिकेट भी दिए और उन्हीं की तरफ से हमको ये जगह मिली। तो ये जगह तो कूड़े का ढेर थी बिल्कुल ही, यहाँ पर कुछ नहीं था, बहुत गंदगी थी, गंदे कूड़े के ठेले वेले खड़े थे। लेकिन नगर निगम ने पूरी इसकी दरअसी करवा के हमको जगह दे दी। और जब जगह मिली थी लगता था यहाँ कैसे क्या बनेगा, कुछ तो है नहीं। और आज ईश्वर के पास से इतना बड़ा हवेली की तरह ये खड़ा हो गया। इन सब लोगों ने मिलके, मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करी और इस पूरी बिल्डिंग को उन्होंने अकेले खड़े होकर बनवाया। सबका सहयोग बहुत रहा, लेकिन उन्होंने बनवाया। और हम लोग जब यहाँ आए थे तो सबने कहा कि वहाँ तो इतनी पब्लिक आती थी खाना खाने, यहाँ तो कुछ आएंगे ही नहीं, यहाँ किसी को पता ही नहीं है। फर्स्ट डे से 250-300 लोग थे, अब 500, 550, 600 लोग यहाँ पर खाना। अच्छा, अब ये बताइए कि और भी कहीं कहीं ब्रांचें हैं आपकी? हमारी एक ब्रांच पंतन नगर में है, वहाँ के अभी भैया लोग काफ़ी लोग आए हुए हैं। महानगर में ही ब्रांच है। अब जैसे हम लोग अब 20 तारीख के आसपास चाय शुरू कर देंगे, तो ये रामपुर गार्डन में अगस्तीन पार्क के चौराहे पे एक चाय चौराहा हो गया है वो।
मेरे घर के सामने ही है, चाय मेरे घर पे ही बनती है। वहाँ चाय और रस हम लोग कम से कम 1000 कप चाय बन जाती है, वो हम लोग फ्री बांटते हैं। उसमें कोई स्पॉन्सर करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो इतना अच्छा एक जगह प्लेटफार्म बन गया कि कोई कंबल बांटता है, कोई जलेबी बांटता है, कोई समोसे बांटता है, जिसकी जो मन होती है वहाँ बांटता है। और हम लोग की तरफ से चाय और रस तो डेली वहाँ पर होता है। वो हमारा पिछले साल 108 दिन चाय का चला था। अब उसके साथ साथ हम लोगों ने, हमारे बाटला जी जुड़े, उन्होंने कहा हम लोग कपड़े का काम शुरू करते हैं। तो उन्होंने घरों से पुराना कपड़े के अलावा उन्होंने मैसेज डालना शुरू करे। सोशल मीडिया उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ाया। तो उन्होंने कपड़े का काम शुरू करा, घरों घरों से कपड़े इकट्ठे करे, कहीं टेम्पू भेज के, कहीं किसी के थैलों में आ गए, कहीं से अटैचियों में आ गए, बैग में आ गए। वो कपड़ा आता है और वो कपड़ा फिर छटता है। तो उस कपड़े की हमारे यहाँ 3 कैटेगरी होती हैं। अच्छा कपड़ा जो होता है बढ़िया, वो हम लोग शादियों में, गरीब लड़कियों की शादियों में देते हैं। सेकंड ग्रेड का कपड़ा होता है वो हमारे यहाँ कैंप लगते हैं। और थर्ड ग्रेड कपड़ा होता है उसकी हम लोग दड़ियाँ बनवाते हैं। वो दड़ियाँ हमारी आश्रमों में, स्कूलों में, हर जगह जाती हैं। तो कोई लेना चाहता है तो हम उसको दे भी देते हैं, वो हमारे बढ़ती हैं। फिर हमारे एक भैया हैं, अनुराग भैया, वो जब जुड़े तो उन्होंने बुक बैंक खोल दिया सीता रसोई के बैनर के नीचे। तो उन्होंने सबके घरों से किताबें इकट्ठी करना शुरू करी। और कितनी किताबें, इस बार 35 लाख रुपए की किताबें हमारी सीता रसोई से बटी हैं फ्री। कम से कम 20 साइकिल बट गई होंगी, 10 सिलाई मशीन बट गई होंगी। मतलब जिसको किसी को ज़रूरत है, कहता है कि हमको सिलाई मशीन चाहिए, तो हम लोग एक ग्रुप में डालते हैं कि हमको सिलाई मशीन की ज़रूरत है। तो हमारी उम्र जैसे बहुत से लोग हैं, देखिए अभी भी किताबें आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो किताबें हैं वो लाई गई हैं और इनके बारे में भी हम छोटा समझें। किताबें, तो ये किताबें हमारे जिसके बच्चे पढ़ लेते हैं उनके हम कहते हैं आप रद्दी बना बेच के हमें दे दीजिए। तो हम लोग किताबें ले लेते हैं और किताबें जिस क्लास की होती है उसके बच्चे को दे देते हैं। और जो प्रोफेशनल पढ़ाई किताबें होती हैं उनको हम देते हैं आई कार्ड देख के, उनका फ़ोन नंबर सब नोट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप पढ़ लें, आपके पास सही पोजीशन में तो किताबें हमें वापस कर दीजिए, इससे हम आगे किसी को दे सकें। तो हमारे पास कंप्यूटर भी आए हैं, टीवी भी आए हैं, बहुत सारी लकड़ी भी आती है, बहुत सारा सामान आता है, फ्रिज आता है, फ्रिज भी आया, ये अपना वाटर कूलर भी आया, सब कुछ आया। एक आखिरी बात बताइए, लोगों को क्या मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, दुनिया में इससे बड़ा काम नहीं। मैं तो बस प्रभु से ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये हम रहें या ना रहें, ये हमारा काम चलता रहे, हमारे बच्चे आगे इसको बढ़ाते रहें। और हम लोग चाहते हैं गरीबों के लिए जो हम लोगों से हो सकता है वो करें। हाँ, मेरा रमेश चंद्र अग्रवाल एडवोकेट। अच्छा। जो मैं सीता रसोई का महासचिव भी हूँ। और ये शुरुआत जो थी हम 3 लोगों ने करी है। जैसे प्रतिभा भाभी हैं, फिर किशोर अग्रवाल जी हैं और मैं हूँ। 6 दिसंबर 2018 से काम चालू हुआ है हमारा। और 10 रुपये में खाना खिलाते हैं भरपेट। बस फ़र्क इतना है, हम 10 रुपये क्यों लेते हैं, जैसे आदमी का सम्मान रहा है कि हमसे कुछ लिया जा रहा है, हम फ्री में खाना नहीं खा रहे हैं, 10 रुपये ले जाते हैं। आप देख रहे हैं आज के ज़माने में 10 रुपये में चाय भी मिल पाएगी हमारे लिए, लेकिन खाना खिलाते हैं भरपेट। देखिए कटोरी भी है, हलवा भी है और सब चीज़ शामिल है सब। और लगभग समझिए 500 आदमी जो है खाना खा रहे हैं इधर। और पहले जब चालू की थी रसोई हमने, तो ये विचार करा था कि बनता रहे। कोरोना काल आ गया, उसमें मैंने खाना बांटा लोगों के लिए, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने बताया था वहाँ बांटते गए थे। देखिए प्रभु की इच्छा से ये कार्य तो निरंतर चल ही रहा है हमारा। यहाँ पे प्रतिदिन 500 लोग करीब भोजन करते हैं और ये कार्य निरंतर चलता है। होली दिवाली वगैरह की कोई छुट्टी हम लोग बहुत कम करते हैं, साल में 365 दिन कार्यक्रम चलता है। और उसके आगे हम लोग योजना ये है एक मेडिकल कैंप लगवाने की, और वस्त्र हम लोग बांट ही रहे हैं, और किताबें CBSE बोर्ड की और निःशुल्क बच्चों को देते हैं। ड्रेस वितरण का कार्यक्रम भी शुरू करने वाले हैं, बच्चों को ड्रेस भी उपलब्ध हो सके। अच्छा, ये बताइए कि जो इसमें खाना लोग बांटते हैं वो मतलब आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपकी टीम में है, कैसे, मतलब वो बताएं। नहीं, हम लोग के करीब कई ग्रुप बने हुए हैं, 2600 लोग जुड़े हुए हैं। उन्हीं सबके माध्यम से किसी की बर्थडे पार्टी है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो लोग हमसे संपर्क करते हैं। उसका एक कुछ नॉमिनल शुल्क है, वो शुल्क देकर उनका यहाँ बोर्ड पे नाम लिख दिया था कि इनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, समय क्या रहता है? समय हमारा 12 बजे शुरू हो जाता है दोपहर में और 1-1:30 बजे तक चलता है। अच्छा, डेली तो दोपहर। लगभग हर दिन कितने लोग? हर दिन 400 से 600 के बीच में, कभी 500, कभी 450, कभी 550, मतलब मिनिमम 400, मैक्सिमम 600 लोग भोजन कर लेते हैं।